हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, ये जो है त्रिकोणमिति का ये सेकंड क्लास है। इससे पिछले वाले क्लास में हमने वहाँ पे जो है मान सारणी और कुछ त्रिभुज के जो है साइड के बेसिस पे साइन और कॉस में रिलेशन बताए थे। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये इस क्लास में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज पे। ठीक है, क्या है त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज के कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है इस चैप्टर में जो है क्या होगा कि क्वेश्चन जो है अधिकतर क्वेश्चन इसमें प्रूव करने वाले यानी कि सिद्ध करने वाले पूछा जाएगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कल बताया था कि साइन का रिवर्स जो होता है क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है। ठीक, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन का रिवर्स अगर कॉसेक हो जाएगा तो अगर इसको लिखिएगा कि 1/साइन, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि ये इसका रिवर्स है, ये हम कल की क्लास में बताए थे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जो है कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, अगर सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल लीजिए सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या होगा 1/साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। और एक हम बताए थे कि टैन और कॉट में रिलेशन होता है। तो क्या होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ से टैन थीटा हम निकाले तो क्या होगा 1/कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा अगर हम निकाले तो क्या होगा 1/टैन थीटा। ठीक है, ये आप लोग को पता है, ये कल भी बताए थे और इतना अभी जान लीजिए। ठीक है, इसको प्रूव करके क्या दिखाना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। अगर आप त्रिभुज के भुजा के आधार पर इन लोगों को सॉल्व कीजिएगा तो वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, हम प्रूव करके इसमें नहीं बता रहे हैं, बस ये फार्मूला है, इसको रट जाइए। ये 3 फार्मूला मेन है। ठीक है, बाकी ये सब तो ऐसे डिराइव कर लीजिएगा इससे। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ और फार्मूला को देखते हैं। देखिए जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अगर आप डिराइव करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 के बराबर कैसे आया, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो एंगल है हमारा किसी त्रिभुज में एक ही एंगल लेंगे, यानी कि सेम एंगल लेंगे। मान लीजिए त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर इसका एंगल ये सी वाला अगर एंगल ले रहे हैं तो इन दोनों का सी वाला एंगल लेकर के ही भुजा के रिलेशन में साइन और कॉस का जो होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण बटा था जो भी होता है फॉर्मूला, उसके आधार पर यहाँ पे फॉर्मूला बैठा करके हम अगर सिद्ध करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर जो है 1 के बराबर आएगा। इसी प्रकार अगर इसको हम साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा और कॉस थीटा को अगर हम टेन थीटा के फॉर्म में अगर हम तोड़ेंगे, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कि 1 के बराबर आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो साइन कॉस, यहाँ पे जो लंब आधार कर्ण का रिलेशन बताए थे उसमें यहाँ पर मान रखने पे थीटा एक ही थीटा रखने पे, यानी कि जो है कोण सेम ही कोण रखने पे यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम सिद्ध करके नहीं बता रहे हैं, आप लोग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास ऑलरेडी टाइम कम है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला से आप लोग का जो है क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, सारा सारा बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये तीन फॉर्मूला मेन है, इसके आधार पर आप फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा, इससे क्या होगा कि इसको एक बार इधर भेज देंगे, फिर अगर कॉस एक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो साइन को इधर भेज देंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है।
ठीक है। अब देखिए जैसे हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या करेंगे, टेन को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे इधर इसको भेज दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए इसको टेन निकालना होगा, tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कैसे करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या करेंगे, एक 1 को इधर भेज देंगे और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 6 3 है 9 फार्मूला जो है आप लोग के इंपॉर्टेंट है, मेन 3 ही फार्मूला है, बाकी इन जो है 6 फार्मूला को इससे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डिराइव कर रहे हैं आप लोग देख लिए। अब इसी के बेसिस पे क्या होगा कि इस चैप्टर में जो है हम लोग को सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये कैसे आया, ठीक है। यानी कि LHS को हमको LHS को RHS प्रूव करना होगा, ठीक है, या फिर RHS को हमको LHS प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे इसको बनाना है, देखिए ये फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है कि 1 के बराबर होता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर थीटा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे 9 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि 9 दोनों में तो 9 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 के बराबर है। तो 9 × 1 = 9, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप लोग को याद रखना ही होगा, क्योंकि बिना फार्मूला को आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, इसमें फार्मूला बेस्ड ही रहता है। आप कितना ड्राइव कीजिएगा, ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं, ड्राइव करने में आप लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप लोग को फार्मूला अगर रटा रहेगा, याद रहेगा, तो आप लोग ईजिली जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें सेक a + tan a × 1 - sin a = cos a, ठीक है। ये इतना हमको LHS से RHS प्रूव करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि RHS से LHS भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है RHS छोटा है तो इससे इतना बड़ा प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इस देखिए यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या छोटा ये है तो इसको प्रूव करना है LHS की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि इतना दे देगा, ऑप्शन में भी MCQ में दे सकता है कि cos a sin a tan a cot a कौन सा इनमें से जो है इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन में आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो LHS से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, RHS प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे इसमें बड़ी बात क्या है कि देखिए अगर इसमें एक ट्रिक है कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, कि प्रूव करना है, तो सबसे ईजी क्या है क्योंकि साइन और कॉस से ही सारा चीज़ डिराइव होता है। तो क्या कीजिए कि आप पहले साइन और कॉस में इस टाइप के जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसको साइन या कॉस में तोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक a + tan a दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक a क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे साइन एंड कॉस में तोड़ेंगे। तो सेक a क्या होता है 1/cos a होता है, ठीक है, प्लस देखिए tan a क्या होता है साइन a डिवाइड बाय क्या होता है कॉस a, ठीक है। ये आप लोग को नहीं बताए थे शायद कि tan a का फॉर्मूला क्या, देखिए जान लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला आता है कि अगर tan थीटा कैसे व्यक्त करना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा लिखे तो क्या होगा इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप लोग को लिख लेना, ठीक है। सॉरी हम भूल गए थे ये फार्मूला। तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला को आप लोग रट लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखिए इसका कि tan a को हम कह के साइन a डिवाइड बाय कॉस a, ठीक है, इतना लिख लिए हैं, इनटू क्या है 1 - sin a है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 - sin a, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना और जो इस टाइप का लिखा रहता है बट्टा वाला, तो कैसे सॉल्व करना है कि इन दोनों को क्या करना है LCM लेना है, क्या होगा cos a फिर 1 प्लस क्या होगा, एक से कट जाएगा दोनों तो साइन a हो जाएगा ऊपर में, समझ रहे हैं ना कैसे किए हैं। आई होप आप लोग को ये बनाना आ रहा होगा। इनटू में क्या हो 1 - sin a। अब देखिए
यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद आ रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा डिवाइड बाय, देखिए कितना है कॉस ए है, मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 होगा, माइनस में साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कितना होगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए होता है ना, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसलिए बोले कि फार्मूला के बिना आप लोग स्टेप बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए फार्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये 2 बार है, ये कॉस ए, तो एक से एक क्या हो कॉस डिवाइड हो जाए तो क्या बचेगा कॉस ए, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया RHS आ गया, तो लिख दीजिए RHS सिद्ध हो गया या RHS प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। तो देखें ना कि कैसे हम लोग फार्मूला की हेल्प से हम क्या कीजिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर लिए। हम आपको एक ट्रिक इसमें क्या बताएं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्या कीजिए उसको साइन एंड कॉस में इसको पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि साइन एंड कॉस में तोड़ने के बाद क्या होता है कि मतलब 90% क्वेश्चन क्या होता है कि सॉल्व होने का चांस रहता है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको साइन या कॉस में नहीं तोड़ेंगे तो किसी और फॉर्म में तोड़ने के बाद ही बनता है, लेकिन 90% ये रहता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में साइन एंड कॉस में तोड़ने से क्या होगा कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि सारा साइन एंड कॉस से ही फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन, अब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट थीटा इक्वल्स टू 8 हो तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 18/17 होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इक्वल्स टू 18/17, यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए साइन एंड कॉस में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि इसका फॉर्मूला है कि अगर इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे साइन के लिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन लाना होगा। तो साइन कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 15 कॉट थीटा इक्वल्स टू 8 है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 15 कॉट थीटा इक्वल्स टू 8 है, तो देखिए कॉट थीटा क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉसेक में हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि कॉसेक के टर्म में हम लोग इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा में ला सकते हैं। तो कॉसेक थीटा में जब आ जाएगा तो क्या करेंगे 1/sin थीटा कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं। तो देखिए क्या होगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 15 को इधर भेज दे क्या होगा 18/15 होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आप लोग साइन जो लिखाए थे कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इस पे भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम अभी जो बना रहे हैं तो अभी हम फार्मूला का यूज़ करके बना रहे हैं जो हमने अभी बताया। ठीक है, आप लोग उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि इसी मेथड से बनाना है। आपको प्रूव करना है आप उससे प्रूव कीजिए या ऐसे प्रूव कीजिए। ठीक है, तो अभी हम फार्मूला यूज़ करके बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या होगा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फार्मूला का यूज़ कैसे करना है ये आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, मेन पर्पस क्या है हमारा कि आप लोग फार्मूला को देखिए कि कैसे फार्मूला को याद कीजिए और फार्मूला को कैसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो प्रॉपर आप लोग को हमको क्या करना है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम अभी क्या करना है कि बाय फार्मूला यूज करके आप लोग को हम क्या करना है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम आता है उसको उस टाइप का क्वेश्चन लेकर के हम सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है कि आप लोग को हम फार्मूला लगाना सिखा दे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉट थीटा हमको मालूम है इतना है। अब देखिए एक फार्मूला हम अभी बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 18/15, तो 18/15 अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 80 64 अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 225 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 1 प्लस, अब देखिए ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग को ये सॉल्व करना तो आ रहा होगा। तो क्या होगा इसका एलसीएम 225 हो जाएगा। अब 225 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 225 प्लस क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 इंटू 1 इक्वल्स टू 64 हो जाएगा। तो क्या होगा इसको ऐड कीजिएगा तो 289 आ जाएगा डिवाइड बाय 225। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना निकला 289 डिवाइड बाय 225। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे होगा तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर 289 डिवाइड बाय 225। ठीक है, ये दोनों रूट में ही है। अब देखिए
289 किसका वर्ग होता है? तो 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है, ठीक है। और 225 किसका वर्ग होता है? तो 25 का भी देखे थे ना, सॉरी 15 का, तो क्या हो जाएगा 15। अब रूट में ये आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए, इधर से निकालेंगे तो 17 एक निकल जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 15, यानी कि 17/15 है कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो 1 कॉस थीटा आया है कितना, कोसेक थीटा कितना है 17/15 आया है। तो साइन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा 1/कोसेक थीटा होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा वैल्यू कितना है 17/15 है, तो क्या होगा 15 ऊपर और 17 नीचे आ जाएगा, तो 15/17 यहाँ पे साइन थीटा निकला है। हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, हमको निकालना है कि कॉस थीटा, जो सिद्ध करना है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 18/15 होना चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। अरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर में स्क्वायर हटाए तो क्या जो रूट चलेगा इधर, इसलिए लिखे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 - साइन का वैल्यू कितना निकाले 15/17 निकालें, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए √1 - इसको मल्टीप्लाई क्या होगा 225 डिवाइड बाय 17 17 289, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, क्या 289 माइनस 225 डिवाइड बाय 289, ठीक है। अब देखिए 289 में से 225 घटे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 64 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय इसको 289 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 64 किसका जो है रूट होता है, वो 8 का रूट होता है, और 289 17 का रूट होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना निकला 18/17। हमको यही सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको हमने प्रूव कर दिया इसके हेल्प से। तो देख पा रहे हैं ना कि कैसे हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यही था कि फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइप की प्रॉब्लम को और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या √1 + cos a डिवाइड बाय 1 - cos a, तो प्रूव करना है 1 + cos a डिवाइड बाय साइन a, ठीक है। तो यहाँ से LHS से लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। क्या √1 + cos a डिवाइड बाय 1 - cos a, ठीक है। देखिए आप लोग कहीं ना कहीं 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हर क्या जो है परिमेयकरण कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम हर का परिमेयकरण करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 + cos a डिवाइड बाय 1 - cos a, तो नीचे वाला जो है, नीचे वाले जो भी दिया है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, और साइन चेंज करके, मतलब साइन मतलब जैसे माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, इसके रूट के अंडर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको यहाँ पे लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए साइन चेंज करके हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 1 + cos a, वहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos a डिवाइड 1 + cos a, तो क्या दो बार आ जाएगा। चलिए देखिए करके दिखाते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 - cos a, तो क्या होगा 1 + cos a डिवाइड बाय 1 + cos a, ठीक है। इससे हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 1 + cos a, 1 + cos a, तो क्या हो जाएगा 1 + cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाय, देखिए 1 - cos a, 1 + cos a, a - b और a + b, तो हमने क्या बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है cos a है, तो उसका स्क्वायर। अब 1 + cos a का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर मत कर दीजिएगा, अभी थोड़ा सा रुकिए। तो क्या होगा रूट अंडर 1 + cos a, जैसे इसको रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए रूट अंडर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 + cos a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, देखिए 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि दो को हमको रूट के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 + cos a इंटू 1 + cos a लिख सकते हैं, साइन a इंटू साइन a लिख सकते हैं, मतलब 1 + cos a एक बाहर आ जाएगा और डिवाइड बाय साइन a एक बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है RHS यहाँ से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे RHS हमको प्रूव हो गया। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आपको LHS भी तोड़ना होगा और RHS दोनों को तोड़ना होगा। तो क्या होगा LHS जो आएगा उसके बराबर RHS आ गया तोड़ने पे, तो LHS और HS प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ये कभी किसी-किसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी में आपको LHS से या फिर RHS से किसी एक को तोड़ करके आपको सेकंड वाला पुराना, ठीक है। लेकिन ऐसा रेयर केस आता है कि आपको आधा क्या होगा LHS को भी तोड़ना होगा, आधा RHS को भी तोड़ना होगा, उसके बाद दोनों क्या होगा इस बराबर हो जाएगा, तो वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा रेयर केस में आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। मतलब जितना हमने फॉर्मूला अभी तक बताया है, इसमें सिद्ध करने वाला इसी टाइप से पूछेगा, और आप हमने जो क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला आपको बताया है उसके हेल्प से आप लोग ईजिली है क्या है कि आप लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है।
इस पे क्या है कि आप लोग को बनाने के लिए आपको इसका जो है कोई शॉर्टकट नियम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा और उस टाइप से आप लोगों को सोचना होगा। तो ऐसा छोटा-छोटा क्वेश्चन करके आप लोग इसको क्या कीजिए बनाइए, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कुछ बड़े टाइप के जो क्वेश्चन हैं सॉरी, उसको आप लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। उस पे भी क्या है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति, ठीक है? देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कोटि पूरक कोणों में के त्रिकोणमिति, ठीक है? इसमें कुछ फॉर्मूला है, इसको देख लेते हैं। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिए। देखिए छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे साइन 90 माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू होता है कॉस ए। 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है कॉस ए, ठीक है? इसी प्रकार कॉस ए 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा साइन ए, ठीक है? और tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा कॉट ए, ठीक है? यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए के बराबर, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू होगा साइन ए, ठीक है? इसी प्रकार tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए के बराबर होगा, ठीक है? ये 3 मेन फार्मूला है। इसी के आधार पे इसका क्या है कॉसेक, सेक और कॉट टैन में, ठीक है? तो क्या होगा कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए होगा, ठीक है? इसको याद रख लीजिए। और सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए, ठीक है? और कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टैन है, ठीक है? ये क्या है 6 फार्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखिए इस पे क्या है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में देखिएगा कि आएगा, ठीक है? पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि यहाँ पे मान निकाले, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 18 कॉस 72 का मान निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए ये है tan 26 और cot 64, ठीक है? ऐसे रहेगा, मतलब इन दोनों को जोड़िएगा तो वो 90 के बराबर होगा, और इन दोनों एंगलों को जोड़िएगा तो 90 के बराबर होगा। इसी टाइप से पूछेगा, दोनों का अगर योग 90 के बराबर है तो समझ लिए कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका बनेगा, ठीक है? तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है साइन 18 साइन 72, इन दोनों का योग क्या है 90 के बराबर है। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़िए, किसी एक मतलब कि इन्हें कि दोनों को तोड़ देना है, या तो ऊपर वाला को या नीचे वाला को। जैसे लिखा है कि साइन 18 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाएंगे 18 होगा, तो 90 में से अगर 72 घटाइएगा तो देखिएगा कि 18 के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉस 72 है तो ऐसे लिख दीजिए। इन्हें कि इसको तोड़े हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा इसको भी तोड़ दीजिए, इसको नहीं तोड़ना है, किसी एक को, या तो ऊपर वाला या नीचे वाले को। तो हमने ऊपर वाला को तोड़ा है तो क्या है 18 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो वो 18 के बराबर होगा। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए मतलब समथिंग कुछ भी तो कॉस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस ए का जब कितना 72 है तो किसके बराबर होगा कॉस 72 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए कॉस 72 डिवाइड बाय नीचे क्या है कॉस 72 है। अब देखिए दोनों मिल गया, दोनों काट सकते हैं, मतलब 1 के बराबर हो गया। कितना वैल्यू 1 हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है? अब देखिए सेम यहाँ पे है। चलिए उस बार हमने क्या किया था, ऊपर वाला तोड़ा था, अब हम नीचे वाला तोड़ते हैं। तो किसी एक को, इन्हें दोनों को नहीं तोड़ना है, किसी एक को तोड़ना है। तो मान लीजिए हम इसको तोड़ रहे हैं तो क्या होगा tan 26, ठीक है, डिवाइड बाय cot 64 है। cot 60 पे कैसे लिख सकते हैं 90 में से अगर देखिएगा 26 घटाएंगे हम तो वो 64 के बराबर होगा, ठीक है? अब देखिए tan 26 cot 90 माइनस समथिंग, cot 90 माइनस समथिंग किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। तो क्या है समथिंग क्या है 26 है, तो क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे tan 26 के बराबर है, tan 26 कट जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को ये याद रखना है। तो देखा कि इसी टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 90 के फॉर्म में, ठीक है? आई होप आप लोग को जो है कंसेप्ट जो सिखाएं वो क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए अब जो भी कंसेप्ट हमने सिखाया है उसको क्या कीजिए कि आपके पास जो भी बुक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना जो है
रिवीजन अच्छे से करते रहिए और तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। ठीक है।